तेल भरा हुआ है और तेल वो भी सरसों का डाल के आए हैं। रिफाइंड तो खाते नहीं है, सरसों का खाते होंगे, तो सरसों का ही उन्होंने कानों में डाल लिया। पिछले कई महीनों से, 2-3 महीनों से किसान बॉर्डरों पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा था, कह रहा था कि सरकार हमारी बात सुनो, हम जो कहना चाहते हैं उसको करो। आपने जो हमारे ऊपर 3 कानून थोपे हैं उसको वापस लो, लेकिन सरकार के कान में कोई जूई नहीं रेंगती। आज गणतंत्र दिवस पर जो हो रहा है वो शायद ही इस देश में कहीं हुआ होगा। दोस्तों, हमारे कृषि मंत्री जी हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो कि किसानों से 11-12 बार वार्ता कर चुके हैं और कहते हैं कि वार्ता में हल निकल रहा है। अगर हल निकल रहा होता वार्ता में तो लाल किले क्या करने आते भाई? लाल किले क्या करने आते? पूरे 2 महीने की सर्दी, ठिठुरती ठंड, जहां नरेंद्र सिंह तोमर भी नहीं निकल सकते, वहां किसान भाई धरने पर बैठे हैं। सिद्धू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, बुराड़ी मैदान हो, चाहे अभी फरीदाबाद हो, जहां कहीं भी हो, हमारा किसान भाई आंदोलित है। क्या चाहता है किसान? क्या चाहता है? सरकार से पैसे तो नहीं मांग रहा, सरकार से ये तो नहीं कह रहा है कि राकेश टिकैत जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, सरकार से ये तो नहीं कह रहा कि कृषि मंत्री जी राकेश टिकोरा जी को बना दीजिए, ये तो नहीं कह रहा ना किसान कह रहा है जो आपने हमें 3 कानून दिए हैं, कृषि कानून दिए हैं, उसको वापस लीजिए। अगर आप वापस नहीं ले सकते तो उसका कोई प्रपोजल बनाइए। बस वार्ता 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 वार्ता। अरे बातों की भी हद होती है। आज बातें ही बातों में, हम तो नरेंद्र मोदी जी की पिछले 6-7 साल से मन की बात ही सुनते आ रहे हैं। वो कहते हैं, भाई मुझे बोल रहे, वो कहते हैं हम मेक इन इंडिया बनाएंगे। वाह भाई वाह, कितना अच्छा मेक इन इंडिया। सारा किसान लाल किले पर मौजूद है, धरने पर बैठा है। वाह भाई वाह, क्या मेक इन इंडिया है। मेक इन इंडिया देखिए कैसा है, रोजगार नहीं है लोगों के पास, ये मेक इन इंडिया है। कहते हैं 15 लाख लाएंगे, 15 लाख के 15 रुपए नहीं मिले। नरेंद्र मोदी तो हमारे ये कहते हैं, और हमारे शिक्षा मंत्री, कि इंडिया बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, न्यू टेक्निक लेकर आ रहे हैं, नई नई टेक्निक से हम अपने देश को रोजगार प्रदान करेंगे। देखिए, इंडिया बढ़ नहीं रहा, इंडिया पिट रहा है। किससे? नरेंद्र मोदी जी की पुलिस से, केंद्र की पुलिस से। अभी आईटीओ पर क्या हुआ वहां पर? कैसे खदेड़ के किसानों को मारा गया और कहते हैं कि किसान पत्थरबाजी कर रहे थे। यार मुझे ये समझ में नहीं आता, पत्थरबाजी तो ऐसे कह देते हैं जैसे कोई बल्ला और गेंद का मामला हो। मुझे समझ में नहीं आता पत्थरबाजी। अरे ये बताओ, अभी मैं देख रहा था आज तक पर, मैं वेलकम से आया हूँ, मैं आज तक देख रहा था, उस पर दिखाया जा रहा था कि लाल किले पर किसानों का कब्जा। क्या आतंकवादी है भाई किसान? क्या आतंकवादी है किसान? कैमरा घुमा के दिखा दो। किसान आतंकवादी है क्या? किसान आतंकवादी है क्या? मुझे ये बताइए कि अगर हम लोगों ने लाल किले को घेर रखा होता तो पुलिस वालों को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन पुलिस वाले भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमने कहाँ कब्जा किया भाई? यहाँ पे पब्लिक भी टहल रही है और किसान अपना काम कर रहा है। आज ये जो लोग हैं, केंद्र में बैठे हुए जो लोग हैं ना, वो पता है क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं हम खाएं आम और गुठली गिने किसान। गुठली गिने किसान और हम खाएं आम। हम किसान भाई मिलके उनको आम नहीं खाने देंगे, क्योंकि आम तो खेतों में किसान उगाता है, मोदी नहीं उगाता, किसान आम उगाता है। आज मोदी जी अगर सब्जी खाते हैं, सरसों तो खाते होंगे मोदी जी, सरसों कौन देता है? किसान देता है। मूली कौन देता है? किसान देता है। गन्ना कौन देता है? किसान देता है। कृषि मंत्री जी, आपने कभी गन्ना खाया है? नहीं खाया तो खा लीजिएगा, वरना किसानों को खिलाना भी आता है। लेकिन हमारी सरकार का कहना ये है कि जो बिल बनाया गया तो वो तो किसानों के फायदे के लिए है।
3 तलाक तो मुसलमानों के लिए फायदे में था, फिर भी क्यों बताइए ना। सरकार का कहना है। सरकार तो ये भी कह रही थी कि 15 लाख देंगे। किसी के आपके पास आए क्या 15 लाख? नहीं आए। तो फिर सरकार तो बस आप मीडिया वाले जो है ना, बस सरकार कहती है, सरकार करके दिखाए तो बात बने ना। हम पिछले 2-3 महीने से कह रहे कानून वापस ले लो, क्यों नहीं ले लेते? आप अगर कानून वापस ले लेंगे, भाई धक्का मत दो, अगर आप लोग कानून वापस ले लेते ना तो आज ट्रैक्टर रैली लेके आने की जरूरत नहीं पड़ती। आज ट्रैक्टर रैली जो आई है ना, हमारा 2 महीने का इम्तिहान लिया है आप लोगों ने, हमने इम्तिहान की शक्ति प्रदर्शन करा है। आज लाल किले की सरकार ने ये कहा था शांतिपूर्वक आपको रैली निकालनी है और 5 बजे तक का वक्त जो था सरकार का, कि 5 बजे तक का वक्त रहेगा आपका दिल्ली में घूमने का। अब 5 बजने में 2 मिनट बचे, अब आपका क्या इरादा है? ये बताइए, कोरोना में तो जनसभा करने को मना था, लेकिन बीजेपी के मंत्री तो जनसभा करते डोल रहे हैं, चुनावी रैलियां कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली कर रहे हैं। उनके लिए परमिशन का टाइमिंग है नहीं है, और किसान करे तो परमिशन के हिसाब से करे। ये बताइए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें समानता का अधिकार दिया, जीने का अधिकार दिया, टाइम देख करके दिया था क्या? आज वही तो दिन है, आज हमारे कानून को लागू करने का दिन है। तो आज हमारे पूरे इंडिया में एक ऐतिहासिक दिन बन के रूप में आ गया। हर बार यहाँ पर कोई ना कोई गेस्ट आते थे, आज के जैसा गणतंत्र दिवस पूरी जिंदगी में नहीं बना। क्योंकि यूं नहीं बना, क्योंकि अन्नदाता सड़क पर है। जब अन्नदाता के बिना कोई त्योहार नहीं बन सकता, यह देश के लोगों ने कह दिया है। आज देश के लोगों ने कह दिया कि अन्नदाता सड़कों पर है तो हमारा त्योहार मनाने का सरकार से अपनी क्या बात कहना चाहते हैं? सरकार ने तो कानों में तेल घुसा रखा है, वो भी सरसों का। तो हम तो कृषि मंत्री से ही कह सकते हैं, कृषि मंत्री जी अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हों, वैसे हो सकता है कि वो भी कानों में तेल डाल के सो रहे होंगे, लेकिन अभी तो आंखें टीवी पर गड़ी है कि किसान लाल किले पर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, किसान वजीराबाद में क्या कर रहा है, किसान बुराड़ी पे क्या कर रहा है। किसान कुछ नहीं कर रहा, किसान सरकार को जगाने का काम कर रहा है, जगाने का काम कर रहा है, जो सरकार सोई हुई है। हम तो यही चाहेंगे, देखिए, सरकार से कि सरकार जो 3 कृषि कानून हैं उनको वापस ले। अगर वापस नहीं लेती है तो हम तो भाई सन्यासी हैं, घर से सन्यास ले आए हैं, बैठे रहे।